हेलो, हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग इस कर्फ्यू में घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। तो लीजिए, आप लोगों की एक डिमांड मुझे यूट्यूब पे अभी कमेंट सेक्शन में मिली थी, मैं उसका निवारण कर देती हूँ। बीए पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट में शंभू खंड काव्य के लिए मुझे एक मांग आई है कि मैं व्याख्या कैसे करते हैं वो भी करना सिखा दूं। हालांकि अगर आप लोगों ने वीडियो गौर से देखे हो तो मैंने हमेशा बीच बीच में बताया है कि किस तरह से हमें गद्यांश अथवा पद्यांश की व्याख्या करनी है। खैर, हम आज फिर से इस पर बात करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट गद्यांश को मैं उदाहरण के तौर पर उठाऊंगी और उसकी व्याख्या करना आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो हम समझ ले, इंट्रोडक्शन पता ही है क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके 10 वीडियो डाल चुकी हूं। ये शंभूक खंड काव्य है, सिलेबस में खंड काव्य है तो हमें महाकाव्य, चंपू काव्य, मुक्तक भी पढ़ना पड़ेगा। हे राम तुम्हारी रची रक्त की भाषा में, हर बार तुम्ही से कहता है शंभूक मुख। तज कर्म वेद पथ वर्ण भेद पथ अपना कर, मानव समाज की ऊर्ध्वमुखी मर्यादा से तुम गए चूक। ये स्वस्ति वाचन की पंक्तियां हैं, शुरुआती पंक्तियां हैं। खंड काव्य और महाकाव्य की जो पुरानी परंपरागत रचना है उसमें इस तरीके से किया जाता था। कदाचित आप इसको सूत्रधार का कथन भी समझ सकते हैं, लेकिन बोला गया है शंभूक के माध्यम से। हे राम, यहां पर हे राम के बाद इन्वर्ट विस्मयादि बोधक चिन्ह है, यानी यह संबोधन कारक है। संबोधन कारक में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। पुकारने का लहजा होता है। हे राम तुम्हारी रची रक्त की भाषा में, राम को कहा जा रहा है कि तुमने जो रक्त की भाषा रची है उसमें हर बार तुमसे मूक शंभूक एक बात कहेगा। मूक कैसे कहेगा? विरोधाभास है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिससे आपकी नहीं बनती हो वहां अगर आपने चुप रह दिया तो वो भी आपका एक विरोध है। किसी किसी की चुप्पी भी हमें पिघला देती है, बेचैन कर देती है, और किसी का चीखना भी असर नहीं करता। तो यहां पर शंभूक यही कह रहे हैं कि राम को वो हर युग में ललकारेंगे। क्यों? क्योंकि रक्त की भाषा थी, और उस भाषा के माध्यम से किया क्या इन्होंने? तज कर्म वेद पथ, वेदों में कर्म के अनुसार मनुष्य की महानता या नग्नता की बात कही गई है। तज कर, उसको त्याग कर। राम ने अपनाया क्या? वर्ण भेद पथ अपनाकर, जन्मजात वर्ण व्यवस्था को अपनाकर। जन्म से किसी व्यक्ति को अच्छा या बुरा, ऊंचा या नीचा मानने का रास्ता राम ने अपनाया। कर्म के आधार पर किसी को महत्व देना वेदों का रास्ता था। मैं नहीं कह रही, शंभूक खंड काव्य में शंभूक के माध्यम से जगदीश गुप्त ये कह रहे हैं कि राम ने वेद का रास्ता त्याग दिया और वर्ण व्यवस्था को अपना लिया। मानव समाज की ऊर्ध्वमुखी मर्यादा में तुम गए चूक। और ऐसा करके पा क्या लिया राम ने? इंसान जन्म लेता है ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए, अर्थात अपने अवगुणों को छोड़कर गुणों को प्राप्त करने के लिए। जो भी अवगुण हो, नहीं हो तो अच्छे काम सीखने, हम बोलते हैं ग्रो करना, प्रोग्रेस करना, डेवलपमेंट, इस अर्थ में। तो यहाँ शंभूक का राम के प्रति कथन है कि वो चूक गए इसमें। मानव समाज की ऊर्ध्वमुखी, मनुष्यता का काम है निरंतर कल्याणकामी होना। ऊर्ध्वमुखी बड़ा पॉजिटिव वर्ड है, हालांकि पॉजिटिव शब्द से इस समय डर रहे हैं लोग, लेकिन शब्द के रूप में ये ऊर्जा देने वाला है कि आप ऊर्ध्वमुखी बने, पतन का रास्ता छोड़े। और पतन किसमें है? सबको असमान समझने में, सबको अलग अलग समझने में। वसुधैव कुटुंबकम का रास्ता ऊर्ध्वमुखी है, सब बराबर है, ये रास्ता ऊर्ध्वमुखी है। तो यहां पर इस पद की अगर हम व्याख्या करें तो कैसे करेंगे?
व्याख्या के लिए 4 पद लेने पड़ते हैं: प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या और विशेष। प्रसंग में हमें रचना और रचनाकार का नाम लेना पड़ता है। रचना और रचनाकार का नाम का मतलब होता है कवि, निबंधकार, उपन्यासकार, कहानीकार, जिसने भी उस टिपिकल उस खास रचना को लिखा हो। इसलिए किसी एक नाम के बजाय मैं रचनाकार शब्द इस्तेमाल करती हूँ। रचनाकार में सारे आ जाते हैं और इसके साथ में उस रचना का नाम और साथ में उन दोनों की एक एक विशेषताएं भी अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है बड़ा इम्प्रेसिव, प्रभावशाली। जैसे कि प्रेमचंद की कोई कहानी की हम व्याख्या करें तो इतना सा नहीं लिखें कि बूढ़ी काकी प्रेमचंद द्वारा रचित है, हिंदी साहित्य के अमर कथा शिल्पी प्रेमचंद की सामाजिक अव्यवस्था पर आधारित कहानी बूढ़ी काकी से लिया गया है। अब यहाँ प्रेमचंद के पहले भी हमने कुछ जोड़ दिया और कहानी के पहले भी हमने कुछ जोड़ दिया, वही हमें यहाँ करना चाहिए। पौराणिक आख्यानों पर आधारित शंबुक महाकाव्य नई कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर जगदीश गुप्त की लेखनी से उद्धृत है। ये हो गया। अब संदर्भ। सबसे पहले प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश या प्रस्तुत पद्यांश पाठ्य पुस्तकों में संकलित, इतना तो सब रखिए। अब शंबुक के लिए पौराणिक कथानक पर आधारित शंबुक महाकाव्य नई कविता के महत्वपूर्ण साहित्यकार जगदीश गुप्त द्वारा रचित है। अब आता है संदर्भ। संदर्भ में 2 बातों का उल्लेख करना पड़ता है। एक तो होता है किसने किसको क्यों कहा, उसमें वक्ता श्रोता जो पाठ्य पुस्तक में है, जो भी रचना है हमारी, क्योंकि बहुत जगह कथोपकथन शैली का इस्तेमाल होता है, एक पात्र दूसरे पात्र से बात करता है, और नाटक और एकांकी में तो है ही यही, दृश्य काव्यों में तो ये करना होता है। अथवा कई जगह किसी पात्र का नाम नहीं होता, जैसे कि कविता, उसमें डायरेक्ट कवि ही हमसे मुखातिब होता है, वो अपनी रचना लिखते हैं और हम पढ़ते हैं। तो संदर्भ में हमें ये बताना होता है मुख्य रूप से कि ये पंक्तियां क्यों कहनी पड़ी, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये पंक्तियां लिखी गई, और उसी क्रम में कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, हमें ध्यान रखना होता है, उल्लेख करना होता है उसका। तो यह कथन शंबुक का है। शंबुक खंड काव्य शुरू होने के पहले स्वस्ति वाचन से या प्रारंभिक अंक के प्रारंभ से शंबुक का आत्मकथन है, जो कि राम के प्रति है। ये संदर्भ होगा। शंबुक खंड काव्य के प्रथम सर्ग के आरंभ के पहले ये पंक्तियां शंबुक का आत्मकथन है, जो कि राम को संबोधित है। अब व्याख्या हमें लिखी हुई मिलेगी प्रश्न पत्र में, हमको सुविधा मिलेगी उसको पढ़ने की, देखने की। उसका हमें भावार्थ लिखना है, अर्थ वही रखना है, शब्द बदल देने हैं। जैसे किसी ने कहा कि मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल बेचैन हो जाता हूं, अब इसका भावार्थ लिखना है कि फला व्यक्ति उस व्यक्ति को बहुत प्यार करता है, उसको देखे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा करती हूं, इसको हम लिख देंगे हम आपका बहुत इंतजार करते हैं। यानी हमने शब्द बदले। हालांकि देखिए बहुत माइन्यूटली अगर आप सोचेंगे तो कोई भी शब्द रिप्लेस नहीं हो सकता है, किसी भी शब्द की जगह कोई दूसरा शब्द नहीं ले सकता है, लेकिन मोटे तौर पर हम ये कहेंगे कि शब्द बदल देंगे, अर्थ वही रखेंगे। पर्यायवाची शब्द जो हम बोलते हैं, कोई असल में कोई शब्द किसी का पर्याय नहीं होता। नहीं तो कवियों की कविताओं में से आप एक शब्द हटा के वहां दूसरा शब्द रख के देखिए, बड़ा सा भंग हो जाएगा, वो मजा ही नहीं आएगा। जैसे उर्दू में आप किसी को देखकर कहते हैं आप तो बड़े कातिल लग रहे हैं, लेकिन हिंदी में कह दीजिए कि तुम बहुत हत्यारिन लग रही हो, कितना आपको अच्छा लगेगा या कितना सामने वाला आपको कूट देगा, यू कैन डिसाइड। लेकिन यहां हम व्याख्या में प्रयास यही करेंगे कि उसके निकटतम शब्दों का इस्तेमाल करके अर्थ को
अक्षुण्ण रखें। तो जो भी व्याख्या मिलेगी उसका शब्द हम बदल देंगे। हे राम तुम्हारी रची रक्त की भाषा में। शंबुक, शंबुक राम के प्रति संबोधित है। राम प्रत्यक्ष नहीं बताए गए हैं। जरूरी नहीं है कि हम जिससे बात करें वो हमारे सामने ही हो और ये कोई मनोरोग ही हो। हम मन में भी कई बार बोलते हैं उस व्यक्ति से सवाल पूछना चाहिए था, या मिलने पर हम पूछ भी लेते हैं। तो राम के प्रति शंबुक सोच रहे हैं कि राम जब जब कहते हैं ना यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये कौन तय करेगा कि कौन भगवान से सवाल करेगा। लेकिन शंबुक इसी संदर्भ में कह रहे कि जब जब राम युद्ध छेड़ेंगे, अन्याय करेंगे, शोषण करेंगे, किसी निर्दोष की हत्या करेंगे, तो शंबुक उनके सामने आकर खड़ा हो जाएगा और अपनी आंखों से ही, अपनी भंगिमा से, बिना शब्दों के भी सवाल कर सकता है, करेगा। राम से उनकी शिकायत है कि राम ने वेदों में प्रदत्त रास्ता त्याग दिया, जिसमें कहा गया है कि कर्म के आधार पर मनुष्य महान या नगण्य होता है। किसी व्यक्ति की समाज के लिए उपयोगिता अनुपयोगिता उसके कामों से तय होगी। लेकिन राम ने वर्ण व्यवस्था को अपनाया, जिसमें ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं, फिर क्षत्रिय हैं, फिर वैश्य हैं और शूद्र हैं। शूद्र कितना भी तपस्वी हो, गुणी हो, बलवान हो, योग्य हो, समाज के लिए सोचने वाला हो, वह नीच रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ ब्राह्मण चाहे व्यसनी हो, मद्यप हो, व्यभिचारी हो, वह श्रेष्ठ रहेगा। तो इस व्यवस्था को शंबुक ने कटघरे में खड़ा किया है। और इसके साथ ही उन्होंने राम को चेताया भी है कि राम चाहते तो बहुत ऊंचे उठ सकते थे। राम एक लेबल स्थापित कर सकते थे, एक प्रतिष्ठा का मापक यंत्र बन सकते थे, राम कसौटी हो सकते थे। लेकिन शंबुक का वध करने के कारण राम उस कसौटी पे खरा उतरने से, कसौटी बनने से चूक गए। इस तरह से ये हमारी व्याख्या हो गई। इसके बाद होता है विशेष। विशेष में 4 कदम रखने पड़ते हैं, 4 स्टेप करने पड़ते हैं। 4 कदम क्या रखने पड़ते हैं? आई एम लॉस्ट टोटली। बस ये तो याद है जो मैं आपके सामने कह रही हूँ। बाकी विषम परिस्थितियों के कारण दिमाग आधा ही काम कर रहा है, नहीं तो शायद मैं और बेटर आपके सामने रख पाती चीजें। अब विशेष में एक तो व्याख्याकार का कथन, यानी कि आपका अपना, ये सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर पे रचनाकार का कथन, आपने इससे क्या निकाला वो कहना है। दूसरा, आपने खुद क्या समझा। ये दोनों वैसे एक ही बात हो गई। रचनाकार डायरेक्टली इसमें क्या कहना चाहते हैं, आप उसकी बात का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, 2। तीसरा, इसकी भाषा कैसी है। चौथा, इसकी शैली कैसी है। देखिए, जैसे घी दूध में होता है, सबको पता है, लेकिन आप दूध में उंगली डुबोएंगे तो घी नहीं निकलेगा। हमें पहले दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर उसको ठंडा करना पड़ता है, फिर उसमें दही मिलाएंगे, जावण लगाएंगे, फिर वो दही बन जाएगा, फिर उसको भिगोएंगे, भिगोने से मक्खन निकलेगा, फिर उसको तपाएंगे, छानेंगे तो उससे वो घी निकलेगा। ये व्याख्या में भी प्रोसेस है। जो भी कुछ आप लिखेंगे सब इसमें है, लेकिन आपको अर्थ समझना पड़ेगा, भावार्थ समझना पड़ेगा, व्याख्या को करना पड़ेगा, शब्दों का अर्थ, अर्थों तक की पढ़ते तक, तब आप चौथे पॉइंट में पहुंचेंगे, विशेष में। तो इन पंक्तियों में रचनाकार शंबुक के माध्यम से राम के रामत्व को चुनौती दे रहे हैं। राम का रामत्व एक विशेषण है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। उनको एक आम आदमी गलती करता है, भगवान नहीं करते, तो कितनी बड़ी गलती राम से हुई है, इस वजह से उनको कटघरे में खड़ा किया गया है। दूसरा, आप अपनी तरफ से लिख दे सकते हैं, पाया अपने इसी में से है कि इस पद्यांश से पता चलता है कि कर्मों के द्वारा, कर्मों के आधार पर व्यक्ति की गुणवत्ता तय करने के वेदों के पथ को श्रेष्ठ माना है साहित्यकार ने, और वर्ण व्यवस्था पे सवाल खड़े किए हैं। उनके हिसाब से वर्ण के आधार पे, जन्म के आधार पे नहीं, जाति के आधार पे नहीं, बल्कि व्यक्ति के कामों के आधार पे व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। और उसके बाद आती है भाषा। भाषा जो जैसी हमने पाई है वैसे लिखना है, इसमें झूठ नहीं बोलना होता। जैसे अगर अंग्रेजी के शब्द मिश्रित आ रहे हैं, जैसे नई कविता में बहुत आए हैं, तो हम लिखेंगे अंग्रेजी के शब्दों की बहुतायत है,
अगर बहुत ज्यादा संस्कृत निष्ठ शब्द हैं या तत्सम के शब्द हैं तो हम लिखेंगे भाषा तत्सम प्रधान है, भाषा संस्कृत निष्ठ है। या भाषा वो है जो हम घर में बोलते हैं तो हम लिखेंगे भाषा में रवानगी है, भाषा बोलचाल की से प्रभावित है। या उर्दू फारसी के शब्द ज्यादा है तो भाषा में उर्दू फारसी के शब्दों की बहुतायत है। इस प्रकार से जो है वो हमें लिखना है। तो ये भाषा आम बोलचाल की होते हुए भी कुछ तत्सम का भार लिए हुए है। भाषा तत्सम तद्भव से मिश्रित है। और शैली, शैली अगर बहुत गंभीर बात हो तो विश्लेषणात्मक, और मोटा मोटी बात हो जैसे कि किले की तारीफ, किसी बंदरगाह की तारीफ, किसी सड़क का सौंदर्य, पद्मावती के बारे में जो बताते हैं, पद्मावती के पिताजी के किले के बारे में, वो होती है वर्णनात्मक शैली। और मन की सूक्ष्म परतों का जहाँ विश्लेषण आ जाए वहां होती है मनोवैज्ञानिक शैली, उसमें भी मनोविश्लेषणात्मक अलग होती है। बहुत दुख भरी बात हो, आप संवेदन से भर जाए संवेदना से, वो शैली मार्मिक होती है, संवेदनात्मक होती है। हंसी आ जाए तो हंसी हास्य प्रधान होती है। कोई कटाक्ष हो, तीखे व्यंग हो तो शैली व्यंग्यात्मक होती है। यहाँ शैली मार्मिक है। शंभुक के मरने के बाद शंभुक अगर जिंदा होता तो क्या सवाल करता, इस रूप में व्याख्याकार ने उसको, कथाकार ने, रचनाकार ने आपके सामने रखा है। तो शैली यहाँ पर कुरेदने वाली है, मार्मिक है। इस प्रकार से आज हमने व्याख्या करना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कुछ और पद्यांशों की, इंपॉर्टेंट पद्यांशों की व्याख्या आपके सामने रखूंगी। आज इतना ही। देखते रहिए, बने रहिए। हैव ए नाइस डे।